तो ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि क्या राजस्थान में वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। अब ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पुलिस का दावा है कि वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार नहीं किया है। अब दूसरी तरफ सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वीडियो जारी किया है और वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने सिविल लाइंस पहुंची वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इस मामले को लेकर सीकर में वीरांगनाओं से जुड़े हुए जो संगठन है उन्होंने प्रदर्शन किया है और मामला उछला यहाँ पर तो राजस्थान पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि वीरांगनाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और वीरांगनाओं से समझाइश की गई कि सिविल लाइंस में धारा 144 लगी हुई है और इसके बाद पुलिस वीरांगनाओं को शहीद स्मारक पर छोड़कर गई। इसमें एक वीरांगना की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। तो पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण यहां पर दिया गया है कि वीरांगनाओं के साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं है और हमारे सहयोगी विष्णु जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हमेशा से शुरुआत से ही नजर बनाए हुए हैं। विष्णु, उस वक्त जो पहला दिन था उस वक्त भी देखा गया था कि जब विधानसभा में जो वीरांगनाएं हैं और किरोड़ी लाल मीणा अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान भी उनको रोका गया था और वहां से जो पुलिस है वो अपने साथ वीरांगनाओं को लेकर शहीद स्मारक पर पहुंची थी। उस वक्त भी दुर्व्यवहार की जो तस्वीरें हैं सामने आई थी, उस वक्त भी दावा किया गया था, लेकिन अब वो पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया स्पष्टीकरण में? हाँ बिल्कुल अंकुर, मैं आपको बता दूं कि पहले दिन जब मंगलवार को वीरांगनाएं वहां मुख्य विधानसभा के द्वार पर पहुंची थी और उसके बाद जब उनको यहाँ शहीद स्मारक की ओर आ रहे थे तो जनपथ पर पुलिस अधिकारियों ने धक्का मुक्की करने का प्रयास किया था और उनको जो पुलिस की गाड़ी है वहां बैठाने का प्रयास किया था। हालांकि उस समय ज्यादा मामला तूल नहीं पकड़ पाया था और उसके बाद पहुंच गई। इसके बाद परसों जब ये राजभवन मिलकर और सीएम हाउस के बाहर बैठ गई थी कि हमको मुख्यमंत्री से मिलना है, तो ऐसे में पुलिस जो कर्मी है उन्होंने उनको जबरन गाड़ियों में बैठाया और उनके साथ धक्का मुक्की की और एक वीरांगना जो है वो बताया जा रहा है कि घायल हो गई थी, बेहोश हो गई, तो उसको एसएमएस में भर्ती कराया था। जब ये मामला तूल पकड़ा समाचार मीडिया में, जब ये लगातार प्रसारित हुई खबर, तो उसके बाद पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई थी। उन्होंने वीरांगनाओं से समझाइश कर और उन्हें वहां से धरना स्थल पर छोड़ा। इस बात का जब स्पष्टीकरण जारी हुआ तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वीडियो जारी किया जिसमें वीरांगनाओं को साफ दिख रहा है कि पुलिस जो महिला पुलिस कर्मी है वो बाल पकड़ के घसीट रही है और गाड़ी में बैठा रही है। इसके अलावा उनके साथ मारपीट भी, दुर्व्यवहार भी किया गया है और हालांकि पुलिस की ओर से साफ दावा किया कि वो गाड़ी में बैठाकर उनके धरना स्थल तक पहुंचाई और एक वीरांगना बेहोश हो गई थी, उसे एसएमएस भर्ती कराया गया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर धक्का मुक्की या दुर्व्यवहार नहीं किया गया, मारपीट नहीं की गई, तो वो वीरांगना बेहोश क्यों हुई और उसे पुलिस अस्पताल लेकर क्यों गई? इन तमाम बातों के सवाल अपनी जगह है। वहीं दूसरी ओर एक वीरांगना मंजू जाट है, उसका भी वीडियो जारी किया गया जिसमें वो रोते हुए पुलिस के दुर्व्यवहार की कहानी बता रही है और वो लगातार उसने यहाँ तक कह दिया था कि पुलिस चाहे तो उन्हें सामने से गोली मारे, इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? वो वीरांगना है, उन्होंने अपना पति खोया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कश्मकश चल रहा है। अब जो मामला है उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता है या जो अन्य है वो यहाँ वीरांगनाओं से मिलने पहुंचे और आज ये मामला इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है कि सीकर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और अब आज विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो विश्वविद्यालय के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं सीकर में जो सैन्य अधिकारी, पूर्व सैन्य कर्मचारियों की जो वो है संगठन है, वो संभवतः 9 मार्च को यहाँ शहीद स्मारक पर इस धरने में शामिल होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब सरकार क्या रुख लेती है या इधर इस आंदोलन का क्या होता है ये देखने वाली बात होगी अंकुर। विष्णु, यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस की तरफ से सफाई ये जाहिर की गई है, स्पष्टीकरण दिया गया है, तो किस आधार पर जब किरोड़ी लाल मीणा वीडियो जो है वो जारी कर चुके हैं, इस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि पुलिस वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो फिर किस आधार पर वो स्पष्टीकरण पुलिस की तरफ से दिया गया है? और क्या ये स्पष्टीकरण इसलिए ताकि जो यहाँ पर जिनकी तरफ से दुर्व्यवहार किया गया है, जो पुलिस वालों की तरफ से, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन पर कोई सवाल ना उठाया, कार्रवाई ना हो पाए, इसलिए?
अंकुर, जब मामला तूल पकड़ा, यानी मीडिया में लगातार छाया, क्योंकि उस रोज जब ये घटनाक्रम हुआ तो यहाँ पर 2-3 बड़े कार्यक्रम थे, बीजेपी का प्रदर्शन था और इसके अलावा झालासर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन समारोह था। तो ऐसे में वो ज्यादा घटना चली नहीं, लेकिन जब रात को मीडिया में प्रसारित हुआ और जी न्यूज सहित कई मामलों में इसको उठाया गया इनके साथ, तो ये मामला जब तूल पकड़ा तो पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा पुलिस को कि हमने ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। और ये साफ साफ उन पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास है कि यह है। और उन्होंने कहा कि वहां धारा 144 लगी हुई थी, जबकि लगातार आमद रफत की जाती है। वहीं वीरांगनाओं की ओर से कहा गया था कि वो वहां राज्यपाल से राजभवन में मिलने गई थी, तो राज्यपाल ने कहा था कि वो अपनी बात मुख्यमंत्री को जाकर बताए। तो ऐसे में सांसद चोरीलाल मीणा वहीं रुक गए थे राजभवन की तरफ। वीरांगनाएं वहां से निकलकर सीएम हाउस के द्वार पर आ गई थी, सड़क पर आ गई थी वहां, तब ये पूरा वाकया हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं वीरांगनाओं को मुख्यमंत्री आवास में जाने से रोकने के लिए ये पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया है, परंतु जब वीरांगनाएं नहीं मानी तो उन्होंने उनको गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो वीडियो आया वायरल किया गया है, वो साफ दिखा रहा है कि पुलिसकर्मियों को जबरदस्ती दुर्व्यवहार करना पड़ा। जी चलिए ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और जिन भी पुलिसकर्मियों ने वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है उन पर कोई एक्शन लिया जाता भी है या नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक